मित्रों, ये कहानी है चंदन बाला की, जिन्होंने कर्म राजा की सजाओं को समता से सहन करके जीवन में धर्म, भक्ति और साधना का सर्वोच्च शिखर प्राप्त किया। चंदन बाला, जो कि एक क्षत्रिय होते हुए भी अहिंसा की परम उपासक थी, जिन्होंने पहाड़ जैसे दुखों को भी बड़ी ही सरलता से स्वीकार किया। चंदन बाला, जिनके हृदय में जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए प्रेम था, करुणा थी। और यही चंदन बाला महावीर प्रभु की अनन्य भक्त बनी, प्रथम महासती बनी, जिनकी कथा सुनने से आंखों में अश्रु आ जाते हैं और मन में भक्ति की ज्योत प्रज्वलित हो जाती है। दुख आने पर भी मन को समतामयी बनाने की प्रेरणा मिलती है। चंदन बाला की कहानी आपके जीवन को धर्ममय बनाए, समतामय बनाए, यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारी अभिलाषा है। तो आइए मित्रों, चलिए शुरू करते हैं कहानी चंदन बाला की, जो थी चंपापुरी की राजकुमारी। पहले उनका नाम था वसुमती। आइए देखते हैं उनके बचपन का एक दृश्य। चंपा नगरी की थी वो राजकुमारी, पिता राजा दधी बहन के प्राणों की प्यारी, माता धारिणी ने जिसे नाजों से पाली, हर दिन मनती थी जिसकी दिवाली। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। पुण्यशाली आत्मा थी, पुण्यों का उदय था, रोम रोम में समता और प्रेम हृदय था। अहिंसा की मूरत जीवों को बचाती, हर प्राणी पर वो अपनी करुणा बरसाती। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी। अरे अरे, तुम यहाँ क्या कर रही थी? अभी तुम्हारे कारण यह जीव मर सकता था। तो क्या हुआ वसुमती, एक जीव संसार से कम हो जाता तो क्या होता? इतनी निर्दयी ना बनो। जैसे तुम में प्राण है, वैसे इस जीव में भी प्राण है, और हम सभी को जीवन तो उस परमात्मा ने ही दिया है। और अगर तुम इसे मारोगी तो तुम भी नहीं बच पाओगी। इस जन्म में या अगले जन्म में इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कैसी सजा? हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी एक छोटा सा जीव बनो और कोई ऐसे ही तुम्हें भी कुचल दे। तब भगवान से कुछ मत कहना, क्योंकि ये तुम्हारी ही करने का फल होगा। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। बीता समय वसुमती बड़ी हो गई, यौवन की दहलीज पर खड़ी हो गई। माता धारिणी से संस्कारों को पाया, जीवन में था उसके धर्म समाया। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। वसुमती एक दिन बहुत घबराई, माता से मिलने को व्याकुल हो आई। प्रातः से ही माता को ढूंढने लगी, माता को उसने पुकार लगाई। माँ, माँ,
पुत्री, क्या हुआ? वसुमती, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, आज मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। मैंने देखा कि चंपा नगरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी की आंखों में आंसू है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा स्वप्न है। पुत्री वसुमती, ये एक स्वप्न था, इससे इतना नहीं डरते। और जो भी किस्मत में होना होगा वह होगा ही, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। पूर्व जन्मों के कर्म ही हमारे जीवन में सुख दुख लाते हैं। हमें सुख और दुख दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें धर्म का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। महारानी, अशुभ समाचार है। पड़ोसी राजा शातनिक ने हमारी चंपापुरी पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सैनिक संख्या का बल दुश्मन सैनिकों से बहुत कम है। जाओ और हमें हर घड़ी के समाचार दो। माँ, अब हमारा क्या होगा माँ? घबराओ मत वसुमती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। चलो मेरे साथ। महारानी, अनर्थ हो गया। हम युद्ध हार गए। महाराज चंपापुरी छोड़कर भाग चुके हैं। दुश्मन सैनिकों ने पूरी प्रजा में हाहाकार मचा दिया है। वे हर जगह लूटपाट कर रहे हैं। अब हमें अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करनी होगी। हमें भागना होगा वसुमती, चलो मेरे साथ। जा रही हो रानी धारिणी? तुम्हारे रूप और सुंदरता की तो बहुत प्रशंसा सुनी थी मैंने, पर तुम तो उससे भी अधिक सुंदर हो। अगर तुम स्वयं को मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। दुष्ट, हट जाओ हमारे रास्ते से। हट जाऊं? मुझे मूर्ख समझती हो? ये रूप, ये लावण्य मुझे मिला है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मुझे इस तलवार का सहारा लेना पड़ेगा। दुष्ट, हम क्षत्रिय स्त्रियां हैं। हम हमारे शील की रक्षा के लिए जान ले भी सकती हैं और जान दे भी सकती हैं। और तेरे हाथों में पड़ने से अच्छा है मैं मृत्यु को गले लगा लूं। मुझे माफ कर देना पुत्री। माँ, तूने ये क्या किया? मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ, ले चलो माँ। एक निर्दोष स्त्री की हत्या का दोष मुझ पर आ गया। वासना के वशीभूत होकर ये मैंने क्या कर दिया? हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। नाजों से पाला उसकी लाश पड़ी है। देखो आई कितनी ये अशुभ घड़ी है। रो रो के वसुमती का हाल बुरा है। सैनिक को भी पश्चाताप पड़ा है। नाजों से पाला उसकी लाश पड़ी है। देखो आई कैसी ये अशुभ घड़ी है। रो रो के वसुमती का हाल बुरा है। सैनिक को भी पश्चाताप बड़ा है। बहुत समझाया उसने, बहुत मनाया। वसुमती के चरणों में मस्तक झुकाया। कहा चल तुझे मैं बेटी बनाऊंगा। तुझसे मैं अपना घर आंगन सजाऊंगा। विधि के विधान को वो टाल न पाई। सैनिक की शरण में देखो वो आई। विधि के विधान को वो टाल न पाई। सैनिक की शरण में देखो वो आई। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी